आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। ममलिकत सऊदी अरब ने आइंदा माह मार्च की अदायगी की इजाज़त देने का ऐलान करते हुए कहा है कि कोविड-19 के बाद हज 2020 के लिए आज़मीन की तादाद को महदूद रखने का फैसला किया गया है। सोशल वेबसाइट ट्विटर पर अल हरमैन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हुकूमत ने सऊदी अरब में रिहाइश पजीर मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों को हज की इजाज़त देने का फैसला किया है। वजारत की जानिब से जारी तफसीली बयान में कहा गया है कि भीड़ और लोगों की बड़ी तादाद जमा होने से कोरोना के फैलने के खतरात के पेश नज़र फैसला किया गया है कि रवां बरस हज महदूद आज़मीन के साथ होगा। बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब में मुकीम मुख्तलिफ ममालिक के शहरी हज की अदायगी कर पाएंगे और ये फ़ैसला हज को महफूज तरीके से अदा करने के लिए किया गया है। हुकूमत ने कहा है कि सेहत आमा के पेश नज़र लोगों की जानों को बचाने के लिए इस्लामी तालीमात के मुताबिक समाजी फासला यानी सोशल डिस्टेंसिंग और दीगर तमाम ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए ये फ़ैसला किया गया है। अक़लियती उम्र के मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी ने आज कहा कि कोरोना वायरस के सबब साल 2020 में हिंदुस्तानी आज़मीन को सफ़र हज पर न भेजने का फ़ैसला किया गया है। मिस्टर नक़वी ने यहाँ दिल्ली में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि कल रात सऊदी अरब हुकूमत में हज के वज़ीर डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन ताहिर का फ़ोन आया था। उन्होंने पूरी दुनिया में कोरोना वबा के ताल्लुक़ से तबादला ख़याल किया। उन्होंने हज 2020 के लिए इस बार हिंदुस्तानियों को सफ़र हज पर ना भेजने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि हमने सऊदी अरब के फ़ैसले का एहतराम करते हुए फ़ैसला किया है कि इस बार हिंदुस्तानी आज़मीन को सफ़र हज पर नहीं भेजा जाएगा। इस बरस हज पर जाने के लिए मुंतखब सभी 2,13,000 लोगों के पैसे वापस किए जाएंगे। हिंदुस्तानी हज कमेटी ने गुज़िश्ता एक सर्कुलर के ज़रिए हज 2020 पर जाने के लिए मुंतखब लोगों से कहा था कि जो लोग हज पर नहीं जाना चाहते वो अपने पैसे वापस ले सकते हैं। अक़लियती उम्र के मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी ने आज कहा कि मुहर्रम के बग़ैर सफ़र हज पर जाने वाली ख़वातीन इस बरस की मंजूरी दरख्वास्तों पर ही 2021 में हज पर जाएंगी। मुख्तार अब्बास नक़वी ने यहाँ सहाफ़ियों से कहा कि इस बरस तकरीबन 2200 मुहर्रम के बग़ैर हज पर जाने वाली ख़वातीन की दरख्वास्तें मंजूर की गई हैं। मर्द दरख्वास्त दहिंदगान की तरह इन ख़वातीन के भी पैसे वापस किए जाएंगे, लेकिन इस साल मंजूर दरख्वास्तों की बुनियाद पर उन्हें आइंदा बरस हज पर जाने की इजाज़त होगी। अगले बरस उन्हें अलहदा से दरख्वास्त नहीं देनी होगी। मुख्तार अब्बास ने कहा कि इसके साथ ही अगले बरस भी जो ख़वातीन मुहर्रम के बग़ैर सफ़र हज के लिए दरख्वास्त देंगी उन सभी को भी हज पर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने सऊदी अरब के फ़ैसले का एहतराम करते हुए फ़ैसला किया है कि इस बार हिंदुस्तान से लोगों को सफ़र हज पर नहीं भेजा जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की 27 साला तालिबा सफूरा ज़रगर को दहली फसादात की साजिश मामले में ज़मानत दे दी। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने इंसानियत की बुनियाद पर कोई एतराज़ नहीं किया और कहा कि सफूरा की ज़मानत पर उसे कोई एतराज़ नहीं है। सफूरा की क़ैद पर हर तरफ से तशवीश का इजहार किया जा रहा था क्योंकि वो 4 महीनों की हामिला हैं और कोविड की आलमी वबा के दौरान कैदी और 19 मुलजिमों से भरे हुए तिहाड़ जेल में 19 अप्रैल से कैद हैं। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होकर कहा कि बग़ैर किसी तफसील में गए ज़मानत की दरख्वास्त पर और उसे कोई मिसाल माने बग़ैर रियासत को इस सिलसिले में कोई इतराज़ नहीं है कि सफूरा को ज़मानत पर रिहा किया जाए, सिवाय इसके कि वह तहक़ीक़ात में कोई रुकावट ना पैदा करें। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सफूरा को दिल्ली में ही रहना होगा। सफूरा ज़रगर के वकील नित्या रामकृष्णन ने एक दरख्वास्त की कि सफूरा को अपने डॉक्टर से मिलने के लिए फरीदाबाद जाना पड़ेगा। ज़मानत मंजूर करते हुए जस्टिस राघव शिकधर ने जो शराइत रखी उनमें सफूरा को दिल्ली से बाहर जाने के लिए अदालत से इजाज़त लेनी होगी और उन्हें तहक़ीक़ात करने वाले अहदेदार के साथ हर 15 दिन में मुलाकात करनी होगी। दुनिया में जानलेवा कोरोना वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब तक दुनिया भर में 4,71,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतासिर अफराद की तादाद 90,74,000 से तजावुज़ कर चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेनेटर बराए साइंस एंड इंजीनियरिंग के जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 90,74,000 अफराद को मुतासिर किया है।
और 4,71,000 अफराद हलाक हुए हैं। कोविड-19 के केसेस के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राज़ील दूसरे और रूस तीसरे नंबर पर है। दूसरी जानिब इस वबा की वजह से हलाक शुदगान के आदाद शुमार के लिहाज से अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर है। ब्राज़ील में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 11 लाख को उबूर कर चुकी है। वजारत सेहत ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के मज़ीद 21,432 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इससे मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद अब बढ़कर 11,06,000 हो गई है। उसी के साथ ही अब तक मुल्क में 5,71,000 अफराद इस वबा से शिफायाब हो चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में इस जानलेवा वायरस से 654 मजीद अमवात के साथ हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 51,271 हो गई है। ख्याल है मुल्क में इस वबा से अमवात की शरह 4.6% है। मिस्र में कोरोना वायरस के 1,576 नए केसेस सामने आने के बाद इस वबा से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 56,809 हो गई है। वजारत सेहत के तर्जुमान खालिद मुजाहिद ने इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि इस वबा की वजह से मुल्क में मज़ीद 85 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके साथ ही इस जानलेवा वायरस से हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 2,278 हो गई है। एक ही वक्त में 397 मरीज़ मुकम्मल तौर पर इस वबा से शिफायाब भी हुए हैं। मुल्क में आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है और मुतासर अफराद की तादाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 14,933 नए केसेस की रिपोर्ट के साथ 4,40,000 को अबूर कर चुकी है। ताहम इस दौरान तकरीबन 11,000 अफराद की शिफा याबी से कुछ राहत मिली है। मंगल को सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत के जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 4,40,000 हो गई है, जिसमें कोरोना वायरस के 14,933 नए केसेस भी शामिल हैं। इस वबा से 312 अमवात के साथ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 14,011 हो गई है। दूसरी तरफ इस वबा से सेहतियाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और उसी अरसे में 10,994 मरीज़ ठीक हुए हैं। अब शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 2,48,000 हो गई है। फ़िलहाल मुल्क में कोरोना वायरस के 1,78,014 फ़ाल केसेस हैं। मुल्क में ज़्यादा रियासत महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। यहाँ इस वबा के मज़ीद 3,721 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 113 अफराद की मौत हो चुकी है। उसके साथ ही रियासत में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 1,35,796 हो गई है और हलाक होने वालों की तादाद 6,283 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान रियासत में 1,962 मरीज़ शिफा याब हुए हैं, जिसके बाद सेहतमंद अफराद की तादाद 67,706 हो गई है। तेलंगाना में कोरोना की वबा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 872 नए केसेस सामने आए और 7 अफराद की मौत हो गई। हैदराबाद में 713 केसेस सामने आए। एपी में कोरोना वायरस के मामलात में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 462 नए मामले दर्ज हुए। महकमे सेहत और तबाबत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में नए मामलात में इजाफे के साथ इस वबा से मुतासिर होने वालों की तादाद बढ़कर 9,834 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस मर्ज से 8 अफराद की मौत हुई है। ज़िले कृष्णा में 3, कर्नूल में 3, गुंटूर ज़िले में 1 और कड़पा ज़िले में 1 मौत वाक़ हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा मामले मशरक़ी गोदावरी ज़िले में दर्ज किए गए हैं। इस ज़िले में 87 नए मामला दर्ज किए गए, जबकि सबसे कम 1 मामला विजयनगरम ज़िले में दर्ज किया गया। नए मामलों में दूसरी रियासतों से आंध्र प्रदेश आने वाले 40 अफराद और दीगर ममालिक से वापस आने वाले 15 अफराद शामिल हैं। अब तक इस मर्ज से रियासत में 119 अफराद की मौत हुई है। सबसे ज़्यादा अमवात 40 ज़िले कृष्णा में हुई। ज़िले विजयनगरम में अब तक एक भी मौत नहीं हुई है। तेलंगाना के वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कोविड-19 की जांच के दौरान अवाम की तिजारती इस्तेहसाल के खिलाफ
ریاست کے پرائیویٹ ڈائگنوسٹکس لیبس کو انتباہ دیا ہے۔ وزیر موصوف نے ان لیبس کے نمائندوں کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ مشتبہ مریضوں کے گھروں سے ہی لعاب کے نمونے حاصل کرنے جیسی تشہیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ کام انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے رہنمایانہ خطوط کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ لعاب کے نمونے حاصل کرنے والے مناسب PPE کٹس اور N95 ماسک پہنے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ICMR کے رہنمایانہ خطوط کے مطابق ہی یہ معائنے کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کی تشخیص، جانچ اور معمول کے خون و دیگر معائنوں میں کافی فرق ہے۔ انہوں نے کہا کہ لعاب کے نمونے حاصل کرنے کے دوران کافی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان لیبس کے انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ مریضوں سے متعلق معلومات اور ڈیٹا کی تیاری اس کو اپلوڈ کرنے میں کافی احتیاط اور شفافیت سے کام لیں۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ فوجی نائک فیروز خان نے ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دی، لیکن اس فوجی نائک کے خاندان کے ساتھ حکومت غیر منصفانہ رویہ اختیار کرنا افسوسناک ہے۔ ریونت ریڈی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فیروز خان کے ساتھ انصاف کو یقینی بنائے۔ لانس نائک فیروز خان 2013 میں بقرعید کے موقع پر پاکستان کی فائرنگ سے جموں کشمیر کے بالا کوٹ میں شہید ہو گئے تھے۔ حکومت نے فیروز خان کے خاندان کو مکان کے لیے 200 گز زمین اور 30 لاکھ ایکس گریشیا کا اعلان کیا تھا۔ 7 سال سے حکومت اس خاندان کو کئی قسم کی مراعات نہیں دے سکی۔ ریونت ریڈی نے مطالبہ کیا کہ کرنل سنتوش بابو کے خاندان کو جس طرح حکومت نے مدد کی ہے اسی طرح فیروز خان کے خاندان کی مدد کرے۔ السلام علیکم، میں شیخ معین الدین بات کر رہا ہوں، فیروز خان کے سسرے صاحب بول رہا ہوں۔ میں گیلنٹری ایوارڈ کے بارے میں جو 2015 میں گیلنٹری ایوارڈ ملا ہماری بچی کو، اس کے بعد تلنگانہ گورنمنٹ 30 لاکھ روپے دینے کا جیو جو پاس کری، وہ جیو کے تحت میں کارروائی کر کے آفس کو پہنچا تو انہوں بولے کہ بھئی آپ کا پیمنٹ آ کے چلے گیا، ہمارے کو انٹیمیشن کچھ بھی نہیں ملا۔ وہ اس کے بعد جو پھر سے آپ کارروائی کرو بولے، میں پھر سے کارروائی کر کے پورا پھر کے لے جا کے سیکریٹریٹ کو پہنچا دیا۔ میں پہنچا دے کے جو مین آدمی ہے فائنانس سیکریٹری رام کرشن صاحب، انہوں ایک بار بھی میرے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جب بھی جان دے کوئی سیکورٹی گارڈ رہتے ہیں، ان کے PA بولتے نہیں ہے صاحب چلے گئے، انہوں چلے گئے، نہیں، آخر میں ملاقات ہوئی نہیں۔ اس کے ہم 2 سال سے جا رہا ہوں میں حافظ کو، 2 سال سے یہی کارروائی کے پیچھے پڑا ہوا ہوں میں۔ تو ابھی تک ہمارے نہ تو پیسہ ملا نہ تو کارروائی یہ ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ میرے بچی کا وہ 30 لاکھ روپے اگر دلا دیے تو بہت بڑی مہربانی ہوں گی آپ کی۔ کرونا وائرس سے تمام شعبے نقصان کا شکار ہیں اور بہت سارے لوگ اس بیماری کی وجہ سے اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس وبائی مرض کا ریاستی اور مرکزی حکومت پر زبردست معاشی اثر پڑ رہا ہے۔ کئی طرح کے کام رک گئے ہیں اور ٹیکسوں کے ضیاع نے حکومتی خزانوں کو نقصان پہنچایا۔ تلنگانہ حکومت نے ملازمین کی تنخواہوں میں کمی کے سبب ملازمین تشویش میں مبتلا ہیں۔ یونائیٹڈ یونین آف امپلائیز، اساتذہ، پبلک سیکٹر، پینشنرز اور کنٹریکٹ ملازمین کی جانب سے نمائندوں نے وزیر خزانہ ٹی ہریش راؤ سے ملاقات کر کے اپنے مسائل بتائے۔ انہوں نے ملازمین سے نمائندوں کی بات سننے کے بعد اس کا مثبت جواب دیا۔ اس کے بعد مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے ایک بیان جاری کر کے بتایا کہ وزیر خزانہ نے جون سے سب کو مکمل تنخواہ دینے پر اتفاق کیا ہے اور ریٹائرڈ ملازمین کو پوری پینشن دی جائے گی اور بقایا جات کو GPF اکاؤنٹ میں جمع کروانے کا وعدہ کیا۔ تاہم ملازمین اور اساتذہ نے بقایا جات کو GPF میں نہیں بلکہ نقد رقم میں تنخواہ کے بقایا جات ادا کرنے کو کہا ہے۔ چینی فوجیوں کے ساتھ پیش آئے تصادم کے واقعے میں شہید ہونے والے کرنل سنتوش بابو کی بیوہ سنتوشی کو تلنگانہ حکومت نے کمرشل ٹیکس آفیسر کی ملازمت فراہم کی ہے۔ اس سلسلے میں احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ پیر کے دن چیف منسٹر چندر شیکھر نے سوریا پیٹ کا دورہ کرتے ہوئے کرنل کی بیوہ اور والدین سے ملاقات کی۔ بعد ازاں کرنل کی بیوہ کو حکومت کی جانب سے اعلان کردہ امداد کے کاغذات حوالے کیے گئے۔ چیف منسٹر نے کرنل کی بیوہ اور بچی کو 4 کروڑ روپے کا چیک اور حیدرآباد کے بنجارہ ہلز علاقے میں گھر کے لیے 711 گز اراضی کا پٹا اور کرنل کی بیوہ سنتوشی کو گروپ 1 عہدے کی پوسٹنگ کے لیے احکامات بھی حوالے کیے تھے اور ماں باپ کو 1 کروڑ روپے کا چیک حوالے کیا تھا۔
रुकन असम्बली ए जीवन रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि बीजेपी कायदीन की जानिब से टीएस हुकूमत पर गैर ज़रूरी तनकीद की जा रही है। मरकज़ बीजेपी सदर जेपी नड्डा सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस के हालात पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र रास नज़र रखे हुए हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों का इलाज बेहतरीन तरीके पर किया जा रहा है। बीजेपी कायदीन आरोग्य सेतु मैप के जरिए फर्जी मैप जारी करते हुए रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस की झूठी तशहीर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ज़रूरत के लिहाज से कोरोना के मरीजों का टेस्ट किया जा रहा है। तेलंगाना में किसी भी टेस्ट को रोका नहीं गया। बीजेपी बरसर इख्तिदार रियासतों में कोरोना के टेस्ट कम किए जा रहे हैं। इस लिहाज से गुजरात में 27,300 केसेस, उत्तर प्रदेश में 17,731 केसेस, मध्य प्रदेश में 11,903 केसेस, हरियाणा में 10,635 केसेस, कर्नाटक में 9,031 केसेस, बिहार में 7,665 केसेस और जम्मू कश्मीर में 5,956 केसेस बताए जा रहे हैं। ये रियासतें कोरोना से ज़्यादा मुतासिर हैं। यहाँ कोरोना का टेस्ट नहीं किया जा रहा है। जीवन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी सदर नड्डा गैर ज़रूरी तनकीदें बंद करते हुए उन रियासतों का जायज़ा लें जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है। నడ్డా గారు ఢిల్లీలో మోడీ గారు, హైదరాబాద్లో కేడీలు, నిజామాబాద్లో గుండు, కరీంనగర్లో బండి, వీళ్ళు చెప్పేటి అన్ని అసత్య ప్రచారాలే। ఈ రైతుల విషయంలో కూడా మొన్న చెప్పిర్రు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, మీరు పంటలు చెప్పినవి వేయకపోతే రైతు బంధు కాబోతా ఉన్నా అని చెప్పిర్రు। ఇవాళ అర్థమైందా? ఈ బీజేపీ నాయకులకు దిమ్మ తిరిగిందా? దాదాపుగా 5,274 కోట్లు నేరుగా రిలీజ్ చేసిర్రు। ఆ దుకాణం బంద్ అయిపోయింది। ప్రతిపక్షం ఈ దేశంలో ఎట్లున్నదంటే, ప్రత్యేకంగా ఈ రాష్ట్రంలో మేము ఏది ఎస్ అంటే వాళ్ళు నో అంటారు, మేము అవునంటే వారు కాదంటారు। అదేవిధంగా రైతులకు రైతు బంధు అని ఏ విధంగా చెప్పిర్రో నడ్డా గారు వచ్చి వారు చెప్తా ఉన్నారు। నడ్డా గారికి మరి అవగాహన ఉన్నదో లేదో, లెక్కలు వస్తాయో రావో తెలియదు। ఇది ఆరోగ్య సేతు యాప్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న లిస్టు। ప్రత్యేకంగా ఏ బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో స్వయంగా पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ तेलंगाना यूथ कांग्रेस के सदर अनिल कुमार यादव ने बशीर बाग पर एहतजाजी धरना मुनक्किद किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करते हुए हिंदुस्तान की गरीब आवाम पर ज़ायद माशी बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में आवाम कोरोना से परेशान है। ऐसी सूरत हाल में कीमतों में इजाफे से गरीब आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर फौरी तौर पर कमी करने का मुतालबा किया। नरेंद्र मोदी प्रजा व्यतिरेक विधानालु नशिंचाలి नरेंद्र मोदी प्रजा व्यतिरेक विधानालु मोदी పెట్రోల్ ధరలు వెంటనే తగ్గించాలి పెట్రోల్। एक तरफ कोरोना की महामारी से हिंदुस्तान के कई आम जनता, गरीब जनता और मिडिल क्लास की जो जनता है परेशानी में है। इस समय केंद्र का सरकार है, उनकी जिम्मेदारी है कि उनके ऊपर किसी भी तरह के वजन ना डालते हुए काम करना है। लेकिन आज जिस तरह से केंद्र सरकार हर एक दिन को पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा रहे हैं, इससे बड़ी उनके ऊपर बड़ा बोझ हो रहा है। आज अगर हम रेट देखेंगे, पेट्रोल का रेट 85 रुपीज़ हो गया है, डीजल का रेट 78 रुपीज़ हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा जो हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है। मोदी सरकार ये जानबूझ के लोगों के ऊपर वजन डालने के लिए काम कर रहा है। उसको मोदी सरकार को हम इमीडिएटली अपील करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल के रेट कम। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस माह की 25 तारीख को हैदराबाद में हरिताहारम प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद के 150 डिवीज़न में 15 अगस्त तक हरिताहारम जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हरिताहारम प्रोग्राम में हर शहरी हिस्सा लेकर शजरकारी में हिस्सा ले। उन्होंने कहा कि शजरकारी के लिए मुफ्त पौधों की सरबराही की जा रही है। कोरोना जैसे वायरस को दूर रखने के लिए सरसब्ज व शादाब माहौलियात की ज़रूरत है। कोरोना के खिलाफ रियासती हुकूमत सख्त इक़दाम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कोरोना पर सियासत करते हुए दवाखानों के सामने धरना करना फुटपाथ की सियासत है। रियासती हुकूमत ICM के रहनुमाना खुदूत पर अमल कर रही है।
लॉकडाउन नाफिज करना, बर्खास्त करना, मरकज़ अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है। मरकज़ी पैकेज से कोई भी शहरी मुस्तफ़िद नहीं हुआ। बीजेपी कायदीन को एक ज़िम्मेदार शहरी की तरह बात करने की ज़रूरत है। कोरोना से मुतासिर ज़्यादा अफराद सेहतयाब हो रहे हैं, उन्होंने कहा। ఒక హార్టికల్చర్ అర్బన్ ఫారెస్ట్రీ యొక్క బాధ్యతనే కాకుండా నేను గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ప్రజలకు అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఇది సామాజిక బాధ్యత. ఇది ప్రతి వ్యక్తి ప్రతి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ. గవర్నమెంట్ ద్వారా, జిహెచ్ఎంసీ ద్వారా, హార్టికల్చర్ ద్వారా మరి మీకు కావాల్సినటువంటి మొక్కలు కానివ్వండి, చెట్లు కానివ్వండి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. కానీ ఇది దయచేసి అందరూ సామాజిక బాధ్యత కింద తీసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, కార్పొరేటర్లు, ప్రజాప్రతినిధులు అనే కాకుండా అందరూ కూడా మీరు దయచేసి ఇది ఒక మహాయజ్ఞం. దీంట్లో ఏంటంటే లేనిపోని రోగాలు వస్తున్నాయి ఈ మధ్యకాలంలో. దాంట్లో ప్రధానమైనటువంటిది కరోనా. బట్ ఈ కరోనా లాంటి వ్యాధులు కూడా తరిమి కొట్టాలంటే ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆక్సిజన్ ఉండవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అంటే ఒక హెల్దీ వాతావరణం ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ సమస్యలు అనేది, ఈ డిసీజ్ అనేది రాకుండా అరికట్టడానికి तेलंगाना पुलिस महकमे कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में इजाफे से आला अहदेदारों में तशवीश पाई जा रही है। पुलिस ज़राए के मुताबिक रियासत भर में 200 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन कोविड-19 से मुतासिर पाए गए हैं। हैदराबाद वेस्ट जोन में कोविड-19 के वाक़यात की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस अहलकारों नुमाया खिदमात अंजाम देते हुए सड़कों पर चेक पोस्ट कायम करते हुए 24 घंटे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि लोग घरों से बाहर न निकलें। पुलिस अहलकार चेक पोस्टों पर मोटरसाइकिलों की जांच पड़ताल के अलावा तारकीन वतन मज़दूरों की शिनाख्त करने और उन्हें उनके आबाई मुकामात पर भेजने और उनके लिए खाना फराहम करने के लिए भी मसरूफ़ थे। लेकिन गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से वबाई मर्ज़ कोरोना वायरस का साया महकमे पुलिस पर भी मंडला रहा है, जिसकी वजह से पुलिस मुलाजिमीन की अक्सरियत एहतियाती तौर पर कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं, जिसमें कुछ मुलाजिमीन कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिनमें अक्सरियत हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के वेस्ट जोन से थी। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए महकमे पुलिस ने पहले ही हर ज़िले में पुलिस सुपरिटेंडेंट और पुलिस कमिश्नरों को हिदायत जारी की गई है कि वो बीमार होने की इत्तला देने वाले अफराद को फौरी तौर पर छुट्टी की मंजूरी दे दें। पुलिस महकमे में पहला केस अप्रैल में सैफाबाद पुलिस स्टेशन में पेश आया था, जिसमें एक 56 साला कांस्टेबल कोरोना से मुतासिर पाया गया। कुछ दिन कबल हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के 3 सीनियर IPS अफसरान भी कोविड-19 से मुस्बित पाए गए थे। शहर के सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले पुलिस मुलाजिमीन, जिनका ताल्लुक पुलिस स्टेशन बंजारा हिल्स, संजीव रेड्डी नगर, कुलसुमपुरा और टप्पा चबूतरा और शाह इनायतगंज से है। इसके अलावा कालापत्थर, बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस मुलाजिमीन कोरोना से मुस्बित पाए गए हैं। हालत नशा में हंगामाराई करने पर भांजे ने एतराज़ करते हुए अपने ही मामू पर चाकू से हमला कर दिया। शालीबंडा पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर श्रीनिवास के मुताबिक 38 साला मोहम्मद खालिद साकी ने हम्मालवाड़ी शालीबंडा ने हालत नशा में हंगामा कर रहा था, जिस पर एतराज़ करते हुए 25 साला सुलेमान ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गया। जिसके बाद मोहम्मद खालिद को इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने नाश को मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया और हमलावर के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। गैंगस्टर नईम का मामला तेलंगाना में सनसनीखेज रहा है, ये सभी को मालूम है। नईम को एनकाउंटर में मारे जाकर बरसों हो गए, लेकिन वक्तन फ़वक्तन एक न एक नई बात इस मामले से जुड़ी हुई सामने आती रहती है। ताज़ा वाक़े में फोरम फॉर गुड गवर्नेंस ने पुलिस और रेवेन्यू अहदेदारों की तस्वीर को लोकपाल को पेश करेगी। ये तस्वीर RTI एक्ट के तहत हासिल की गई हैं, जो लोकपाल को सौंप कर लोकपाल से कहा जाएगा कि इन तस्वीरों के ज़रिए वो इन अहदेदारों के किरदार और बेज़ाब्तियों को में नईम के किरदार की तहक़ीक़ात करें। इस पस मंज़र में ही नईम के मामले में बहुत सारे हक़ाइक़ नमूदार होने की उम्मीद की जा रही है। शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में फर्नीचर की 2 दुकानात में आग लग गई। ये वाक़या आज सुबह के अवलीन सातों में नामपल्ली स्टेशन रोड पर वाक़े प्रदीप फर्नीचर के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसके साथ ही दुकानात के मालिकी ने फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इस बात की इत्तला दी। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम न हो सकी। फायर ब्रिगेड के एहलकार माली नुकसान का अंदाज़ा लगा रहे हैं। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है।
पुलिस ने कहा कि इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। कोरोना की वजह से मुल्क में बेरोजगारी की शरह अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। मुलाजिमतों से महरूम की वजह से लोगों के पास रखी जमा पूंजी भी खत्म हो रही है। इन हालात में ज़िंदगी गुजारने के लिए रियासत तेलंगाना ज़िले खम्मम के एक टीचर को टिफ़िन सेंटर खोलने पर मजबूर होना पड़ा। एम राम बाबू नामी शख्स प्राइवेट स्कूल में टीचर की हैसियत से खिदमात अंजाम दिया करता था। लॉकडाउन की वजह से उसकी मुलाजिमत चली गई। बहैसियत टीचर राम बाबू ने बावखार ज़िंदगी गुजारी और उसके ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि वो किसी के सामने हाथ फैलाए। राम बाबू ने ठेला बंडी पर टिफ़िन सेंटर खोल लिया। इस काम में इनकी बीवी भी उसका साथ दे रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के साबिक तालिब इल्म प्रोफेसर NR भानुमूर्ति को बेंगलुरु की डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया है। भानुमूर्ति फ़िलहाल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी नई दिल्ली के प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट में मुलाजिमत से पहले उन्होंने असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ दिल्ली में खिदमत अंजाम दी। उन्होंने UNESCAP बैंकॉक और UNDP रीजनल सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक रीजन कोलंबो में माइक्रो इकोनॉमिस्ट के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। रियासती वज़रा सबिता इंद्रा रेड्डी और सत्यवती राठौड़ ने ज़िले विकाराबाद में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि KCR के दौरे इक़्तिदार में विकाराबाद ज़िला तरक्की की तरफ जा रहा है। 2.50 लाख किसानों को रैयत बंधु स्कीम से आरास्ता किया गया है। किसानों को ज़राअत के लिए 24 घंटे बरखी और आब पाशी दी जा रही है। सत्यवती राठौर ने कहा कि विकाराबाद ज़िले में ज़्यादा गिरिजन की आबादी है। तेलंगाना तहरीक कार KCR का चीफ मिनिस्टर होना हमारे लिए खुशकिस्मती है, क्योंकि रियासत में हर तरफ फलाह व बहबूद हो रही है। हुकूमत रैयत बंधु को 7,500 करोड़ रुपए दे रही है। उन्होंने तयखुन दिया कि 1.20 करोड़ से यहाँ बंजारा भवन तामीर होगा। दोनों वज़रा ने किसानों के स्टेज का संग बुनियाद के अलावा BT रोड की तामीर का संग बुनियाद भी रखा। లక్ష రూపాయల లోపు రుణాలను ఈసారి ఏం చేయాలి అని ఆలోచన వచ్చినప్పుడు మనకు రావాల్సిన ఆదాయమే రాలేదు, ఏ విధంగా చేస్తాం, రైతులు కూడా అర్థం చేసుకుంటారు, 4 రోజులు ఆపుదామని అన్నప్పుడు KCR గారు క్యాబినెట్ తర్వాత బయటకు వచ్చి చెప్పారు, మీరు విన్నారు, KCR బతికినంత వరకు రైతు బంధు ఆగదు, రైతులు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలి, వాళ్ళు మరి। तेलंगाना में कोरोना वायरस खतरे के निशान से तजावुज़ कर चुका है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में हर दिन केसों में भारी इजाफा हो रहा है। ऐसे वक्त में GHMC ने कलीदी फैसला किया है। आज से GHMC के हेडक्वार्टर में GHMC दफ्तर न आने की हिदायत दी गई है। आज से हैदराबाद के शहरियों के लिए ऑनलाइन खिदमत जारी रहेंगी। हर दिन 500 से 700 तक दरख्वास्तें ऑनलाइन कबूल की जाएंगी। GHMC हेडक्वार्टर में इस वक्त 1500 का अमला खिदमत अंजाम दे रहा है, जिनमें 25 अमले के अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जिसकी वजह से GHMC ने एमरजेंसी इजलास में अवाम के दाखिले को बंद करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ये ख़बरें यहीं पर ख़त्म होती हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।